नमस्ते। मुनीर की फौज अपने ही मुल्क में बेगानी हो गई है। जिस फौज के अफसर आधा किलो पीतल छाती पर लटकाकर डींगे मारा करते थे, अब उनकी सारी हेकड़ी निकलने लगी है। यानी अब पाकिस्तान ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान के 40% हिस्से में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में टीटीपी ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। साथ ही पीओके में कई जगहों पर आर्मी गो बैक के नारे लग रहे हैं। मतलब इन इलाकों से मुनीर का बोरिया बिस्तर बंध चुका है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर एंड कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो गया है। बीएलए और टीटीपी ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और एक स्वतंत्र देश की तरह टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि लोग खुशी खुशी ये टैक्स दे रहे हैं। पाकिस्तान के डेरा इस्माइलिया खान, टांक और बन्नू में अभी तक शाम 5 बजे तक हुकूमत का कब्जा नहीं रहता था, लेकिन अब दिन के वक्त भी वहां पर तालिबान लड़ाके घूम फिर रहे हैं। वहां पर उन्होंने चेक पोस्ट बना लिए हैं और वे वहां से गुजरने वाली गाड़ियों से टैक्स वसूल रहे हैं। वे वहां कारोबार कर रहे लोगों से भी यह कर वसूल कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग विद्रोही गुटों को तो टैक्स देने को तैयार हैं, मगर अपने इलाके में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी उन्हें जरा भी मंजूर नहीं है। इतना ही नहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के लड़ाकों ने खैबर पुलिस और बलोच पुलिस की भर्तियां भी शुरू कर दी है। ये निजी पुलिस ही टैक्स उगाही और नाकेबंदी का जिम्मा संभाल रही है, साथ ही स्थानीय सुरक्षा का दायित्व भी निभा रही है। मतलब पाकिस्तान द्वारा स्थापित प्रशासन को पूरी तरह हाशिए पर धकेला जा रहा है और दोनों प्रांत अलग अलग देश की तरह अपना प्रशासन खड़ा करने में जुटे हैं। अब ऐसे कई वीडियो रोज वायरल होने लगे हैं जिनमें बलूचिस्तान और खैबर इलाकों में पाकिस्तानी फौज को घुसने से रोकते हुए दिखाया जा रहा है। जब मुनीर की सेना जोर जबरदस्ती करती है तो स्थानीय लोग उनके साथ उलझ जाते हैं। सेना के फायरिंग करने के बाद भी लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि जब से बलूचिस्तान के विद्रोही गुट बीएलए और टीटीपी ने हाथ मिलाया है, तब से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हमले तेज हो गए हैं। जिन इलाकों में पाकिस्तानी सेना का कब्जा था, अब वहां से भी उन्हें खदेड़ा जा रहा है। दरअसल बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, सारी लड़ाई वहां के संसाधनों को लूटमार से बचाने की है। अभी तक बीएलए सिर्फ बलूचिस्तान में लड़ रहा था, जबकि टीटीपी का फोकस खैबर पख्तूनख्वा था। लिहाजा मुनीर की मुल्ला सेना इन्हें आसानी से दबाने में कामयाब हो रही थी। लेकिन जब से इन दोनों ने हाथ मिलाया है, पाकिस्तानी फौज में हाहाकार मचा हुआ है। 2025 में अब तक सिर्फ 210 दिन में खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ऊपर हमले हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों सैनिक हुरों की तलाश में चले गए हैं। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी आर्मी हर रोज मात खा रही है। इन दोनों प्रांतों में पाकिस्तानी सरकार नाम मात्र की रह गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे समूह पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। इन इलाकों में पाकिस्तान की पकड़ कैसी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आतंकवादियों का नाम सुनकर ही पाकिस्तानी फौज कांपती है। आतंकियों का डर पाकिस्तानी फौज में इस कदर हावी है कि अगर उन्हें भनक भी लग जाए कि आतंकी आ रहे हैं, तो वह अपने हथियार उनके कदमों में रखकर सरेंडर कर देते हैं। ऐसे कई वीडियो विद्रोही गुट सोशल मीडिया पर शेयर कर भी रहे हैं। इसके चलते पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थूथू सुसु हो रही है। कुछ महीने पहले मुल्ला मुनीर ने कहा था कि 1500 बलूच पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनकी कथित बहादुर फौज उन्हें कुचल डालेगी। पाकिस्तान को बलूचिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता है। पर मुनीर की मुसीबत अब 1500 लोगों तक सीमित नहीं रह गई है। इसकी वजह यह है कि बीएलए और टीटीपी दोनों चीन और पाकिस्तान को अपने इलाकों से भगाना चाहते हैं। दोनों ही पंजाबी मुल्लाओं से नफरत करते हैं और वे मुनीर की फौज के भी पूरी तरह खिलाफ हैं। इन हथियारबंद संगठनों के अलावा आम बलूचों ने भी मुनीर एंड कंपनी के खिलाफ धरने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। छोटे बलोच बच्चों ने भी राजधानी इस्लामाबाद में डेरा डाल दिया है, जिससे मुल्ला मुनीर पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बलूचिस्तान जहां अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई पाकिस्तानी फौज के दमन के खिलाफ है। वर्दी के रोबे में पाकिस्तानी सेना इन्हें हमेशा कुचलती रहती है। इससे हालात काबू से बाहर हो गए हैं।
जिसकी सबसे बड़ी कीमत मुल्ला मुनीर की मुल्ला सेना को चुकानी पड़ रही है, जहां से हर रोज कई मुल्ला होरों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा अब बलूचिस्तान की राह पर है, जहां पश्तूनों का भयंकर विद्रोह शुरू हो चुका है और अब पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। आशंका जताई जा रही है कि 2027 तक पाकिस्तान 4 नहीं तो कम से कम 3 हिस्सों में जरूर बंट जाएगा। पाकिस्तान में बलोच अलगाववादी आंदोलन जिस तरह चरम पर है, वो 1971 के पूर्वी पाकिस्तान में चले आंदोलन की याद दिला रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज दमनकारी अभियान चलाकर वही गलती दोहरा रही है जो उसने 1971 में बंगाली मुल्लाओं के साथ की थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सेना के अत्याचार बढ़ गए हैं। इससे आम नागरिक भी मुनीर की फौज के खिलाफ लामबंद होकर सड़कों पर है। यानी अब इन प्रांतों में पाकिस्तान की मौजूदगी खत्म होने की करीब है। आने वाले दिनों में बचे खुचे सैनिक भी यहां से वापस रावलपिंडी और पंजाब लौट सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।